अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एडिशनल सेशन जो हुआ था पेपर जून 2023 में, यानी पहला जो पेपर हुआ था उसको हल करेंगे। और एक चीज़ को याद रखें स्टूडेंट्स के, जब भी मैं पेपर हल करता हूं तो उसके 3 पोर्शन में रखता हूं। यानी पहले ओरिजिनल पेपर देता हूं ताकि स्टूडेंट्स को देखने में आसानी हो कि पेपर में क्या आया था इन ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है ना, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन है। यानी ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और 100 मार्क्स का ये होता है, 3 घंटे होते हैं, ये तो सबको पता है। अब हम देखते हैं कि ये पहला जो क्वेश्चन है प्रेसी का है। एज यूजल, यानी प्रेसी ऐसा इम्तिहान होता है जिसमें आपकी इंग्लिश स्किल का बहुत ज़्यादा पता चलता है कि आपको टेंसेज आती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप उसको कंप्रीहेंड कंटेंट को सही करते हैं, क्या आपको एक्टिव पैसिव और उसके बाद जाके जनाब काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं जिसमें नरेशन भी आती है या नहीं आती है। तो इसकी मैं बाद में जब जो है ना वो हल करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो पहला जो पेपर होता है, पहला पोर्शन जो होता है, मैं जब देता हूं तो ओरिजिनल पेपर देता हूं, फिर उसके बाद दूसरे में उसको हल करने का तरीका बताता हूं और तीसरे में उसको लिखने का तरीका बताता हूं। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, कहीं पे कॉमा, कहीं पे कोई चीज़, जिसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है इन द लॉन्ग रन। तो ये पहला पेपर, हम पहला पोर्शन देख रहे हैं ओरिजिनल पेपर को। पहला जो है ना प्रेसी का पैराग्राफ है, मैं एज इट इज़ दे रहा हूँ, आप दे सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसे का है। तीसरा जो है डायलॉग या फिर लेटर लिखना है। और चौथा जो है वो बर्ट्रैंड रसल में से दिया गया है, बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया था, इसके नंबर दूसरे क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। पांचवा जो क्वेश्चन है इसके मुख्तलिफ पोर्शंस हैं, और इसका जो पहला है, एक वर्ड दिया गया उसको मुख्तलिफ सेंसेस में इस्तेमाल करना है, और ये उसके बाकी क्वेश्चंस हैं। बाकी मतलब है कि उसकी शिकें हैं, ई तक मुख्तलिफ अंदाज हैं। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट दे के ले सकते हैं, लेके देख सकते हैं। तो हमारा जो मेन पोर्शन है अंडरस्टैंडिंग द पेपर, जिसके ऊपर मैं जोर देता हूं कि पेपर को कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स जब भी प्रेसी करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है रिक्वायर्स गाइडेड क्रिएटिविटी, इसमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। यानी आपने 1/3 करना है, बहुत टेक्निकल होता है ये, इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, आपको वोकैबुलरी और मुख्तलिफ वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है। अब ये रूल्स ऑफ प्रेसी मैंने लिखे हुए हैं। राइट इन 1/3 ऑफ टोटल वर्ड्स, जब भी लिखें प्रेसी तो 1/3, यानी मिसाल के तौर पर 150 अल्फाज हैं तो तकरीबन आप 50, 51, 52 में लिखें वर्ड्स में। अंडरस्टैंड मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, मेन आइडिया क्या है और सपोर्टिंग डिटेल्स को हमने निकालना होता है। अवॉइड 4 Ws, जब भी आप लिखें तो 4 Ws उसमें नहीं आने चाहिए, जैसे व्हाट, व्हेन, हु, होम वगैरह नहीं आने चाहिए। अवॉइड फिगर्स ऑफ स्पीच भी ना आए, इडियम्स ना आए, फ्रेजेस वर्ब ना आए, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हमने नहीं लिखने होते हैं। और राइट इन 3rd पर्सन, यानी हमने ही शीट में लिखना होता है, इवन इफ द पैराग्राफ इज इन 1st पर्सन, IV में दिया गया है, फिर भी हमने उसको 3rd पर्सन में करना होता है। दिस पैराग्राफ इंक्लूड्स 183 वर्ड्स, नहीं ये मतलब है कि 253 वर्ड्स हैं, इसमें हमारे पास 253 वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब है कि वी विल हैव टू राइट द प्रेसी इन अराउंड 85 वर्ड्स। इसमें 100 वर्ड्स का, 1-2 वर्ड्स कम भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है पैराग्राफ ओरिजिनल। तो मैंने क्या किया है, उसकी ट्रांसलेशन दे दी है, आप देख सकते हैं, ये है उसकी ट्रांसलेशन। वी मस्ट इंसिस्ट, हमें इसरार करना चाहिए दैट फ्री ऑरेटरी, के जो आज़ादाना मतलब खिताबत है, फ़न खताबत, इज़ ओनली द बिगनिंग ऑफ फ्री स्पीच। वो आज़ादाना इजहार राय का सिर्फ इब्तदा होती है। इट इज़ नॉट द एंड, ये मकसद नहीं होता, बट अ मीन्स टू एन एंड, मगर ये किसी मकसद तक पहुंचने का जरिया होता है। द एंड इज टू फाइंड द ट्रूथ, असल मकसद हमें सच को पाना होता है। द प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन, जो अमली जवाब होता है, द प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन ऑफ सिविल लिबर्टी, शहरी आज़ादी का जो अमली जवाब होता है, इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ ओपिनियन, वो किसी भी ओपिनियन या राय को हमने जांचना नहीं है। इज वन ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ मैन, कि यही इंसान की ज़रूरियात में शामिल नहीं है। ठीक है ना, इसका मैंने तर्जमा कर दिया है कि ये दिया है कि शहरी आज़ादी का अमली जवाब ये नहीं कि राय का जायज़ा इंसानी ज़रूरियात में शामिल है। द एंड इज टू फाइंड द ट्रूथ, असल मकसद यह है कि सच को पाया जाए। द प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन ऑफ सिविल लिबर्टी, के
सिविल लिबर्टी का जो अमली जवाज है, इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ ओपिनियन, इज वन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द मैन। फॉर क्योंकि एक्सपीरियंस टेल्स अस, हमें तजर्बा बताता है, दैट इज इट इज ओनली व्हेन, ये तब आता है व्हेन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन बिकम्स अ कंपल्शन टू डिबेट दैट द सीड, उस बीज को विच आवर फोर फादर्स प्लांटेड, जो हमारे आबादा ने बोया, हैज प्रोड्यूस इज फ्रूट्स, वो हम फल लेके आया है। ठीक है ना। इसी पौधे का क्योंकि तजर्बा इस अमर को ज़ाहिर करता है कि ऐसा सिर्फ तभी होता है कि जब आज़ादी रह बहस के लिए ज़रूरी ठहरे। इसी पौधे का फल हमारे आबादार ने खाया था। ठीक है ना। व्हेन दैट इज अंडरस्टूड, जब इस अमर को समझ जाए, फ्रीडम विल बी चेरिश्ड, तो आज़ादी जो है ना बायस खुशी बन जाएगी। नॉट बिकॉज इट इज़ अ वेंट, कि ये इजहार नहीं है फॉर अवर ओपिनियन, हमारी आज़ादी का, बट बिकॉज इट इज़ श्योरेस्ट मेथड ऑफ करेक्टिंग दैम, क्योंकि इस समर को समझ लेने के बाद आज़ादी पर खुशी होगी, आज़ादी इजहार पर खुशी होगी। इसलिए नहीं कि इससे हमारी राय का इजहार हुआ, बल्कि उनकी इस्लाह का यही मुसद्दक़ा तरीन जरिया था। अब द एग्जामिन्ड लाइफ, यानी जांच शुदा जिंदगी, सेड सोक्रेटिस, इज अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन, के बकौल सुकरात जांच शुदा जिंदगी इंसान के गुजारने के लायक नहीं होती। दिस इज द वर्च्यू ऑफ लिबर्टी, ये आज़ादी की खूबी है, एंड ग्राउंड, और ऐसा वसफ है, ऑन विच वी में बेस्ट जस्टिफाई आवर बिलीफ इन इट, कि जिस पर हम अपने अकायद को, मतलब यह है कि परख सकते हैं। यही आज़ादी की खूबी और ऐसा मवाद है कि जिस पर हम अकायद को जवाज दे सकते हैं। दैट इट टॉलरेट्स एरर, क्योंकि ये बर्दाश्त करती है गलती को, इन ऑर्डर टू स्टॉप द ट्रूथ, ताकि सच्चाई को पा सकें। व्हेन मोर मेन आर ब्रॉट फेस टू फेस विद देयर अपोनेंट्स, जब ज्यादा इंसान अपने मुखालफिन का सामना करते हैं, फोर्स टू लिसन एंड लर्न, जब उन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि वो सीखें, सुने, एंड मेंड देयर आइडियाज, और अपने आइडियाज को ठीक करें, दे सीज टू बी चिल्ड्रन, वो बच्चा होना छोड़ देते हैं, सवजेस, और वो वैशी नहीं रहते, एंड बिगिन टू लिव लाइक सिविलाइज्ड मैन, और फिर वो मुहज़्ज़बाना तौर से रहना शुरू कर देते हैं। अब इसका तर्जुमा मैंने किया हुआ है। देन ओनली इज फ्रीडम अ रियलिटी, फिर हकीकत बनती है आज़ादी, व्हेन मेन में वॉइस देयर ओपिनियन, कि जब आवाज़ दे सकें लोग अपनी राय को, बिकॉज दे मस्ट एग्जामिन देयर ओपिनियन, क्योंकि वो अपनी राय को जांच सकते हैं। द ओनली रीजन फॉर ड्वेलिंग ऑन ऑल दिस, ड्वेल का मतलब होता है रहना, रिहाइश करना, वाहिद वजह जिसके ऊपर हम इस पर जो है ना तकिया कर सकते हैं, इन्हिसार कर सकते हैं, इस दैट वो ये कि इफ़ वी आर टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी, अगर हमने डेमोक्रेसी को महफूज रखना होता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, वो मस्ट अंडरस्टैंड इट्स प्रिंसिपल्स, तो हमें इसके उसूलों को समझना होता है। एंड द प्रिंसिपल विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम, ये प्रिंसिपल के स्पेलिंग जो है ना रॉन्ग है, और वो उसूल जो मुमताज करता है इट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, वो ये है, दूसरे हुकूमत तर्ज हुकूमत से जो मुमताज करता है वो उसूल डेमोक्रेसी को, वो ये है कि दैट इन डेमोक्रेसी के जमहूरियत में द अपोजिशन नॉट ओनली इज टॉलरेटेड, कि हमने मुखालफत को ना सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करना होता है एज कॉन्स्टिट्यूशनल कि ये ऐनी अमल है, बट मस्ट बी मेंटेन, मगर इसे बरकरार रखना होता है, बिकॉज इट इज़ इनडिस्पेंसिबल, क्योंकि ये लाजमी अमर नागुज़ीर होता है। तो मैंने इसका तर्जमा कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसकी प्रेसी भी कर दी है। फ्री ऑरेटरी एम्स एट सर्च ऑफ ट्रूथ एंड सिविल liberty does not necessitate the examination of opinion. So the civil liberty does not merely mean examination of opinion, but it requires some experience to lead us the process of correction, कि हम सच्चाई की अपनी तस्दीक करें, to enable us to express our opinion properly. Aristotle also disregarded such an examination, and errors lead us to correction, hence consequently to tolerance and turn a civilized
ones. Similarly, we have to tolerate opposition in democracy not as something constitutional but as something essential. अब इसको मैंने वर्ड्स 85 में करना था, 87 में किया है, 253 वर्ड्स इसके, और इसको टाइटल मैंने दिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट ओपिनियन। ठीक है ना। अब ये जो दूसरा है ना ऐसे, इसमें कंप्लीट क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। इसमें प्रॉपर एक बिगनिंग होती है, इसका एक पैराग्राफ होता है, मिडिल में पूरे क्वेश्चन का जवाब देना होता है, इसमें 4-5 का पैराग्राफ्स होते हैं और एंड का एक पैराग्राफ होता है। ठीक है ना। अब ये एसेस मैंने उसी तरह लिख दिए हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी एक मॉडर्न इशू उठाया गया है, क्लाइमेट चेंज, या मतलब है कि आप जो है ना वर्ल्ड में जो हीट इश्यूज आ रहे हैं वो आप दे सकते हैं, पॉल्यूशन वगैरह आ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट जो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस्लामिक है, सारे इसमें डाल सकते हैं। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, ये लॉ रेलिवेंट है, स्टूडेंट्स बहुत बेहतर जानते हैं। यूथ एंड फेलियर ऑफ पाकिस्तान, ये करंट इशू है। और एक्विटी, इक्वालिटी वर्सेस एक्विटी, मसावात और बराबरी, ये मुख्तलिफ जो है ना ये भी लॉ रेलिवेंट है। 2 लॉ रेलिवेंट हैं, एक साइंटिफिक इशू है और मतलब एक सोशल भी है, वुमेन एम्पावरमेंट जैसा, और इंटरनेशनल इशू भी एक डाल दिया गया, क्लाइमेट चेंज। अब तीसरा जो है ना लेटर टू एडिटर मैंने सेलेक्ट किया। प्लीज मेक श्योर दैट नेम, रोल नंबर एटसेट्रा इज नॉट गिवन। द एडिटर, डेली डॉन लाहौर, द इंक्रोचमेंट ऑन जीटी रोड, ये मैंने लिखा है कि नाजायज तजावजात जीटी रोड पे हैं। Respected sir, it is with all due regard stated that your worthy newspaper is doing a lot by bringing the social issues and problem to limelight nationwide। कि आपका अखबार जो है ये समाजी मसाइल को इस अंदाज में रोशनी ला रहा है कि भाई ये उजागर हो रहे हैं, लाइमलाइट में आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, टू अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम दैट में अट्रैक्ट वेरी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके बहुत ही तबाहकुन नतायज निकल सकते हैं। Whenever we pass through GT रोड, जब भी हम GT रोड से गुजरें, we feel as if we are not on a road, कि हमें ऐसे लगता है कि हम किसी सड़क पर नहीं हैं, बट इन अ मार्केट, लेकिन एक ऐसी मार्केट में पहुंच चुके हैं, वेयर मैनी हॉकर्स, जहां पर कई मतलब छाबड़ियों वाले एंड वेंडर्स, दुकानदार, अलॉन्ग विद सम शॉपकीपर्स, और दुकानों वाले प्रॉपर हैव एनक्रोच, जो उन्होंने नाजायज तजावजात कर रखे हैं। वी मीट क्लॉथ सेलर्स, हमें मिलते हैं कपड़े बेचने वाले, सेलिंग क्लॉथ्स एट अ वेरी रिड्यूस प्राइस, बड़ी कम कीमत। ग्रॉसरी स्टोर, सब्जी की दुकानें, सेलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, ये टेबल्स नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है, सब्जियां मुख्तलिफ। इवन द हॉकर्स, हत्ता कि ये जो हॉकर होते हैं, आल्सो कैन बी सीन वॉकिंग ऑन द रोड, वो सड़क पर ऐसे जा रहे होते हैं एज इट वर नॉट अ रोड, के जैसे ये रोड नहीं है, ये इट वर होता है, एज इट वर नॉट अ रोड बट अनारकली, बाजार के जैसे वो अनारकली में हो। सम शॉपकीपर्स, कुछ जो दुकानदार हैं, हैव एनक्रोच अपॉन द फुटपाथ्स, उन्होंने फुटपाथ पर भी मतलब है कि भी नाजायज तजावजात कर रखे हैं, जस्ट टू डिस्प्ले देयर गुड्स इन द मोस्ट बिफिटिंग मैनर, ताकि वो अपनी अशिया को बेहतर अंदाज में दिखा सकें। मैनी टाइम्स इट हैपेंस, सो कई बार तो ऐसा होता है दैट सम बॉय आर अ पेडिस्ट्रियन, के कोई लड़का या पैदल चलने वाला इज सीन रन ओवर बाय सम कार, टैक्सी या बस, की उसको कोई कार, बस या टैक्सी लताड़ देती है। एंड द ब्लेम इज ऑलवेज लेवल्ड अगेंस्ट द ड्राइवर, और हमेशा इल्ज़ाम जो है वो ड्राइवर के सर धर दिया जाता है। वी आल्सो सी मैनी क्वारल्स, हम देखते हैं कई झगड़े होते हैं अमंग द व्हीकल ड्राइवर्स, गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों के दरमियान, एंड द शॉपकीपर्स, और उन दुकानदारों के दरमियान, विच कॉजेज ट्रैफिक जैम्स, जो इससे ट्रैफिक जो है ना वो जाम हो जाती है। एंड द होल एरिया हैज़ टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेज, और तमाम इलाकों को इसके नतायज भुगतना पड़ते हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट देयर आर नो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, के कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई हैं ही नहीं, टू हैंडल द सीवियर इशूज हियर, के यहाँ के सख्त मसाइल को वो देख सकें। इट इज़ अ ग्रेट पिटी, बड़ी रहम की बात है, दुख की बात है, टू एक्सप्रेस, ये बयान करना, दैट दिस इशू हैज़ एग्रीवेटेड टू द एक्सटेंट, इस लेवल तक आगे बढ़ चुका है, दैट इट कैन बी कॉल्ड अ नेशनल इशू, के हम इसे एक कौमी मसला कह सकते हैं। लिहाजा इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट माई हम्बल लेटर बी पब्लिश्ड इन योर वर्दी न्यूज़पेपर, कि मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप अपने मौक़िर मुअज़्ज़ज़ अखबार में मेरे इस ख़त को छापें, टू ओपन द आइज़ ऑफ द रेलिवेंट अथॉरिटीज़,
ताकि जो मुतल्लिका अरबाब अख्तियार है उनकी आंखें खुलें। इट विल बी एन एक्ट ऑफ शेयर काइंडनेस, ये बड़ी मेहरबानी की बात होगी। एंटिसिपेटरी थिंग्स, योर्स ट्रूली ABC, और सेल नंबर में मुकम्मल डिजिट्स एड्रेस भी लिख देना होता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, ये सवाल नंबर 4 दिया गया था, आप बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक था, ये ख़त्म कर दिया गया। फिर इसके जो कैंसर द नंबर ऑफ दिस क्वेश्चंस वर डिवाइडेड इन अदर क्वेश्चंस, और बाकी नंबरों के नंबर बढ़ा दिए गए। इस तरह बच्चों को बड़ा फ़ायदा हुआ, ठीक है ना, इसको हल भी नहीं करना पड़ा और नंबर भी मिल गए। अब 5वें को कैसे करना है, अब यह है यूजेज, मुख्तलिफ अल्फाज को, प्रपोजिशंस को, प्यारा वर्ड्स का यूजेज का पोर्शन है। इसमें हमेशा जब भी लिखें तो ये बात ध्यान में रखें कि हर यूजेज में एक फ़िक्रे के 2 हिस्से होते हैं, एक में उसको एक्सप्लेन करना होता है या सपोर्ट करना होता है, और दूसरे में उसका यूजेज होता है। फ़िक्रा कभी भी छोटा नहीं होता है। ईच यूजेज नेसेसरली कंटेन्स 2 पार्ट्स, एक्सप्लेनेटरी और सपोर्टिंग पार्ट एंड यूजेज। ठीक है ना, अब मैं लिखूँ कि भाई मिसाल के तौर पे एप्पल ऑफ वन आई, तो ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, ही इज़ मच लाइक बाय हिज पेरेंट्स एंड ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, तो ये सपोर्टिंग भी एक होता है ताकि फिक्रा बताए कि वो क्या है। ये अहम बात है जो बच्चे नहीं जानते। अब ये ए है पोर्शन, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन एटलीस्ट 2 सेंसेस, 2 हिसाब से इस्तेमाल करें। ईदर एज अ वर्ब, वर्ब में हो, नाउन में हो, एडजेक्टिव में हो, या बोथ में भी हो सकता है। अब मैंने नीड का इस्तेमाल किया तो आपने ऐसे लिखना है कि नाउन में इस्तेमाल किया है नीड को। देयर इज नो नीड टू टेल, कोई ज़रूरत नहीं बताने की, ये नाउन है। अबाउट इट एज ही ऑलरेडी नोज इट, क्योंकि उसे पहले पता है भाई ये एज ही ऑलरेडी नोज इट जो है ना ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसके बगैर जो है ना वो फिक्रा मज़ेदार नहीं होता, इसके प्रॉपर नंबर नहीं मिलते। फिर एज अ वर्ब, लिविंग थिंग्स नीड, ज़रूरत पड़ती है जानदार चीज़ों को वाटर के, वो पानी इस्तेमाल करें तो सर्वाइव बका के लिए। अब लाइक को एज वर्ब, आई लाइक फ्रूट्स इन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, मैं वर्ब के तौर पे आए। एडजेक्टिव, माई वाइफ एंड आई हैव लाइक माइंड्स, के हमारे जहन एक जैसे हैं, तो यहाँ पे जो है ना लाइक जो है ना एज एडजेक्टिव, इसमें सिफत आया है, डी साइलेंट होता है, इसमें डी साइलेंट होता है एडजेक्टिव। अच्छा, क्लियर को एडजेक्टिव में क्या लिखा है, हर ड्रेसेस आर ऑलवेज क्लीन एंड क्लियर, कि उसके कपड़े हमेशा साफ सुथरे होते हैं, ये एडजेक्टिव सिफत है। वर्ब में, आई क्लियर द वे फॉर माई गेस्ट्स, मैंने अपने मेहमानों के लिए रास्ता साफ किया, साफ करना वर्ब है, इसको वर्ब कह लें, आर साइलेंट होता है। डाउन को देखते हैं, डाउन एडजेक्टिव, द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर डाउन दीज डेज, और वर्ब, द स्टॉर्म डाउन्ड, नीचे कर दी, मैनी ओल्ड ट्रीज, गिरा दिया कई पुराने दरख्तों को, अलोंग द हाईवे। ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब्स में देखें, कास्ट अवे, बी स्ट्रैंडेड फ्रॉम अ शिपरेक, जहाज की तबाही के बाद फंस जाना। ही रिटर्न्ड होम 3 years आफ्टर बीइंग कास्ट अवे ऑन द आइलैंड। सेट असाइड का मानी होता है कीप समथिंग फॉर अ पर्पस, इरादतन पसे अंदाज करना। द बैंक एक्सपेक्टेड टू सेट असाइड अबाउट $700 million फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। और टेलीपॉन का मतलब होता है हैव नेगेटिव इफेक्ट, बुरा असर डालना। द ओवर वर्किंग ऑफ द ब्रेन बिगेन टू टेल अपॉन हिज मेंटल हेल्थ, अब ये मेंटल हेल्थ सपोर्ट कर रहा है इस चीज को बुरा असर डालने पे। सी में है प्यारा वर्ड्स, एनी फोर करने हैं अप्राइज, ये है अप्रेज, पहला है अप्रेज, दूसरा है अप्राइज। अप्रेज का मतलब होता है कदर का तयन करना, वैल्यू का कदर कर। योर वर्क विल बी अप्रेज बाय द मैनेजर, तुम्हारे काम की कदर जो है ना तयन किया मैनेजर करेगा। अप्राइज, मालूमात लेना। द ईयर्स अप्राइज द ब्रेन ऑफ द साउंड, के जो कान हैं वो दिमाग को आवाज़ की मालूमात देते हैं, ठीक है ना। एलिसेट, एलिसेट उभारना, लेना। ही विश टू एलिसेट द टाइम ऑफ मीटिंग विद हर, वो उसकी ख्वाहिश है कि वो उससे उस खातून से मिलने की जो है ना वो टाइम ले। इलिसेट का मतलब होता है बेशर्मी या गैर कानूनी अमल। टू हैव मैरिज विद 2 husbands एट द सेम टाइम इज इलिसेट, के 2 शौहरों से शादी करना एक बेशर्मी का गैर कानूनी फेल है। फिर है डिसबर्स, अदायगी करना। देयर सैलरी वॉज डिसबर्स्ड फ्रॉम द पब्लिक फंड, ठीक है। और डिसपर्स माने बिखरना। द राइटर्स, फसाद करने वाले, डिसपर्स्ड आफ्टर सीइंग द पुलिस। फिर है इंजीनियस, सादा लाओ। ही इज वेरी इंजीनियस, ये मैं लिख नहीं पाया, आप इसको फिल करके मुझे देंगे ताकि मैं देखूं आपका फिक्रा कैसा है, कमेंट्स में लिखना है। फिर है
इंजीनियस, यह इंजेनुअस, इंजेनुअस सादा लो, और इंजीनियस बेइंतहा लायक, ही सो इंजीनियस, वो इतना लायक है दैट ही फिक्स द प्रॉब्लम, कि उसने मसला ठीक कर दिया विद इन मिनट्स। अब आते हैं इडियम्स की तरफ। जो डी है, टू हिट द नेल ऑन द बोथ ऑन द हेड, यानी टू डू दैट इज एग्जैक्टली राइट, मौका की मुनासबत से अमल करना। यू हिट द नेल ऑन द हेड, मौका की मुनासबत से काम करो किया तुमने। एंड शोड द पेपर्स ओनली व्हेन इट वाज नेसेसरी, और कागजात तभी तुमने दिखाए जब जरूरी था। ठीक है ना। टेक स्टॉक टू मेक एन असेसमेंट ऑफ अ सिचुएशन, हालात को परखना। ही नीडेड अ पीरियड टू पीस एंड क्वाइट इन ऑर्डर टू टेक द स्टॉक टू हिज लाइफ, यानी हालात को परखना, उसको हालात को परखने की जरूरत थी ताकि जिंदगी को मामूल पर लाए। और उसके बाद एट वंस बैक एंड कॉल, बी रेडी टू डू वट एवर वंस समवन आस्क, किसी का ताबे होना, एट वंस बैक एंड कॉल। ही एक्सपेक्ट्स हिज एम्प्लॉइज टू बी एट हिज बैक एंड कॉल डे एंड नाइट, कि वो समझता है कि भाई मेरे मुलाजमीन हमेशा मेरा काम आनेंगे। टू कट अ पुअर फिगर, टू अपीयर और बिहेव बैडली, बुरा रवैया देना। द विटनेस कट अ पुअर फिगर इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन एंड आंसर्ड इनकरेक्टली। अब ये सपोर्टिंग है, ठीक है ना। उसने मतलब ये कि भी बुरा रवैया दिया और जवाब गलत दिए। एट डैगर्स ड्रॉन, इसके लफ्जी माना तो होता है कि भी खंजर निकाले रखना। बी बिटरली हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर, सख्त दुश्मनी होना। दे हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल, कि दीवार खड़ी करने पे वो के मामले में वो सख्त दुश्मनी पर थे रहे हैं। टू कैच रेड हैंडेड, डिस्कवर वाइल दे आर डूइंग इलीगल, गैर कानूनी अमल करते हुए पकड़े जाना। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड टेकिंग मनी फ्रॉम द ATM। टू बैरी, बैरी दफन करना, द हैचेट कुल्हाड़ी। टू बैरी द हैचेट, टू एंड अ क्वारल और कॉन्फ्लिक्ट, दुश्मनी भुलाना। लेट अस बैरी द हैचेट एंड कंप्रोमाइज, ठीक है। अ डेड लेटर, डेड लेटर का मतलब होता है मतरूक, समथिंग दैट इज एबॉलिश्ड। द लॉ ऑफ शुफा इज अ डेड लेटर नाउ एंड हैज लीस्ट एप्लीकेशन दीज डेज। अब प्रपोजिशन को हमने करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीराइट द फ्रेज, इसको फ्रेज को दोबारा हमने लिखना है। फ्रेज जो होता है नामुकम्मल फिक्रा होता है, ये ज़हन में रखें, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे तो मैं इस बारे में जो है ना वो आपको समझा भी दूंगा कि फ्रेज क्या होता है, इंक्लूडिंग द प्रपोजिशन। उसमें हमने प्रपोजिशन डालनी है इन देयर आंसर बुक्स। निगलेक्ट ये ऑफ है, एंग्री एट बिहेवियर है, टीमिंग नेचुरल वेल्थ है, अक्वेंटेड विद होता है। ये थोड़ा सा ज़हन में रखें। और डियर स्टूडेंट्स, अब आप जो है ना, मैंने कहीं पे थोड़ा सी मिस्टेक छोड़ी है, अब आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कहाँ पे छोड़ी है। अब यह है कि हाउ टू राइट द पेपर एक जो है ना वो स्किल है, यानी आपने सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 प्रेसी और उसको आपने ऐसे लिख के वर्ड्स की तादाद लिखना ज़रूरी इसलिए होता है कि भाई जो मार्कर है वो समझता है कि बच्चे को पता है कि मैंने कितने नंबर कितने वर्ड्स में लिखना है, तो वो सिर्फ आपकी करेक्शन के ऊपर ध्यान देगा, कंटेंट के ऊपर ध्यान देगा, वर्ड काउंटिंग की तरफ नहीं जाएगा और आपको नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसका टाइटल आपने ऐसे लिखना है कॉलन के साथ, और कैपिटलाइज करना है, सिर्फ आर्टिकल और प्रपोजिशंस को कैपिटल नहीं करना, और कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं देना होता। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने लेफ्ट फॉर स्टूडेंट्स है, इसकी प्रॉपर बिगनिंग मिडिल और एंड होता है, आपने इसको अपने हिसाब से लिखना है डियर स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 3 को आपने ऐसे लिखना है कि लेटर, और इसी तरह तरतीब से लिखना है। आपने ज़्यादा जो है ना वो अपने डिटेल्स या ज़्यादा मार्कर का इस्तेमाल काम करने की बजाय आप सिर्फ आंसर राइटिंग पे तवज्जो दें। क्वेश्चन नंबर 5 को आपने मतलब है कि उसी तरह लिखना है, वर्ड यूजेज ए मार्कर के साथ, बाकी इसी तरह नीड और नॉन वर्ब आपने इसी करके देने हैं। फिर है फ्रेजल वर्ब्स को भी आपने इसी तरतीब के साथ देना है, और एंड पे फुल स्टॉप्स देना बहुत ज़रूरी होता है, ये ज़हन में रखें, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स का नंबर इसलिए मारा जाता है कि वो फुल स्टॉप नहीं दे रहे होते। फिर है प्यारा वर्ड्स, ये अप्रेज अप्राइज, ये सारे आपने मतलब है कि आगे हमने वो तो जब मैं समझा रहा था मानी और अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन लिखी, लेकिन आपने सिर्फ ये उनका यूजेज लिखना होता है और फिक्रा थोड़ा सा लंबा लिखना होता है ताकि पता चले कि आपको आता था और आपने उसका सही इस्तेमाल किया है। और इसी तरह इडियम्स को भी आपने डी पोर्शन को करना है, यानी आपने इडियम लिखा, नीचे यूजेज, इडियम नीचे यूजेज और फुल स्टॉप देना। और इडियम को देखें मैंने थोड़े से लंबे फिक्रे लिखे हैं ताकि समझ आ जाए। ये डियर स्टूडेंट्स
मैंने ये सारा मतलब है कि भाई इसी तरह आपने प्रपोजिशन का भी करना है, ठीक है। इसी तरह आपने 1 2 3, ये मेरी नंबरिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपने इसको ठीक करना है। और मतलब है कि कहाँ पे मैंने गलती की है आपने बताना है, और मुझे ये भी बताना है कि मैं नेक्स्ट पेपर कौन सा हल करूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये काम कर रहा हूँ कि भाई कोई भी पर्चा हो, परेशानी हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबियत नसीब करे। डियर स्टूडेंट्स, एक मेरा बीइंग अ टीचर एक तजिया है कि स्टूडेंट्स लायक हैं लेकिन थोड़ा सा स्किल से आरी होते हैं। आप इस तरह करें कि एक पेपर को मुकम्मल हल करके किसी अच्छे से टीचर से चेक करवा लें। उस चेक करवाने का ये नतीजा होता है कि आपको 5 से 10 नंबर से 15 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, क्योंकि आपने कहीं पे कॉमन नहीं दिया होता, हालांकि लिखा जवाब ठीक होता है। तो जो है ना, मेरे लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।